नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आज आपके लिए 1000 पॉलिटी के क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में जैसे कि आपने 50 में से 46, 47, किसी ने 50 स्कोर भी गेन किया है, इस वीडियो में भी आपको 50 में से 50 गेन करने की कोशिश करनी है। 1000 पॉलिटी के बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही ये वीडियो बनाया गया है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न की तरह आपके लिए एक टाइमर भी मिलता है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो इस वीडियो में भी आपके लिए 50 में से 50 की स्कोरिंग करनी है और पिछले वीडियो से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक कदम आगे ही तो बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, है कि नहीं। तो पिछला जो भी स्कोर है आपका, उससे कोशिश करिएगा कि 1 या 2 नंबर ज़्यादा आप लेकर आएँ, तभी तो पता चलेगा कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है, नहीं तो फिर तो आप माइनस में जा रहे हो। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट्स भी बना सकते हैं आप और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनके भी काम आ सकते हैं। मदद करने से आपके लिए भी दुआएं मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कौन से उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो कृष्णकांत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति साहब को पद और गोपनीयता की शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बनता है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के कौन से संशोधन? तो 73वें संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश में पेश की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस ने सबसे पहले पेश की थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों में कानून बनाकर संशोधन करने में संसद सक्षम है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राज्यों में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए।
चलिए देखते हैं। तो राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 530। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 530 तक हो सकती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र ऑप्शन के अकॉर्डिंग लद्दाख। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो? इन शॉर्ट, भारत की प्रधानमंत्री की आयु और राज्यसभा सदस्य की आयु दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे, बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के अतिक्रमण करने पर, मतलब संविधान में जो भी नियम है उस नियमों का अगर उल्लंघन होता है, यानी कि संविधान का अतिक्रमण होता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति साहब जी को, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब को, प्रेसिडेंट साहब को राज्यपाल अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय राज्य के अंतर्गत कौन करता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसी विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो योजना आयोग के बदले में अब नीति आयोग काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का प्रतिस्थापन नीति आयोग से हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किसी राज्य का
क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो कौन किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो नियमों में परिवर्तन करके संसद के पास में ये अधिकार है कि संसद ये काम कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यदि राष्ट्रपति साहब और उपराष्ट्रपति साहब दोनों देश के बाहर हैं तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कार्यभार को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो लोक लेखा समिति में सदस्य संख्या होती है 22। ऑप्शन नंबर 22 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए नियमों में परिवर्तन करके संसद ये कार्य कर सकती है। राइट आंसर है, संसद के पास ये अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत भारत जो है राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर लोकसभा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन में से पूछा गया कैबिनेट समिति का मतलब क्या होता है। तो एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था होती है कैबिनेट समिति। ऑप्शन नंबर एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर है कैबिनेट समिति का मतलब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान की इसमें से विशेषता नहीं है पूछी गई है। तो भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता नहीं देता है। राइट आंसर हो जाएगा, दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की कोई विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने के लिए प्रेसिडेंट साहब जिम्मेदार होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम अवधि के लिए
विधान परिषद द्वारा विलंबित हो सकता है, वो अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो अधिकतम अवधि हो सकती है 4 महीने। तो 4 महीने वो समय है जिस समय में राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम विलंबित हो सकता है, इससे ज़्यादा विलंबित नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सामुदायिक जिम्मेदारी की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामुदायिक रूप से जिम्मेदार होती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति साहब कौन थे, इसमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति साहब नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए जो है 2 हफ्ते का समय मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हफ्ते इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मूल आधिकारिका जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है भारतीय शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के भाग 4 में ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान के किस भाग को, तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 ये गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया हुआ है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार यहाँ कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से गलत क्या है। तो गलत कथन, इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए गलत कथन चुनना था तो गलत कथन आपका हो जाएगा, इस समय 6 मूल अधिकार हैं, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, ऑप्शन आपका निम्न में से कौन सा, माफ करिएगा यहाँ पर ये गलत है, मैंने गलत। संपत्ति का अधिकार एक नैतिक अधिकार रह गया, ये चीज़ 6 मौलिक अधिकार तो हैं, मौलिक अधिकार तो सही दिए हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये तो सही है, मूल अधिकार 6 सही है। संपत्ति का अधिकार अब एक नैतिक अधिकार रह गया है, ये चीज़ जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगी। निम्न में से कौन सा गलत है, तो 43 का जो है बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है, क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो उपाधियों का अंत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है उपाधियों का अंत, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कौन सी उपाधि एक भारतीय के द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? तो दीवान बहादुर नाम की उपाधि जो है ये किसी भारतीय के द्वारा धारित नहीं की जा सकती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत जो है ये सभी माने जाएंगे। धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, ये सभी छुआछूत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार जो है कितने वर्ष? तो ये 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 संसद में पास किया गया था, 2008 में नहीं, ये चीज़ गलत है। ऑप्शन नंबर ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20-21 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री के बारे में सही है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ये 50 में से आज आपने कितना स्कोर गेन किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं आपके लिए। लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 जो है ज़रूर देख लेना और उसके भी क्वेश्चन जो है नोट्स बना के रख लेना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें, कोई भी वीडियो आपका ना छूटे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कहाँ पहुँच पाएंगे। किसी भी स्टूडेंट तक जब आप लिंक शेयर करोगे तभी तो उसको पता चलेगा कि हाँ ऑल एग्ज़ाम गाइड ग्रुप पर सीरीज़ चल रही है पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो भी हमारे साथ जुड़कर इन सभी क्वेश्चंस को पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वन लाइनर सभी की सीरीज़ चल रही है 1000 क्वेश्चंस की। तो आप उन सभी को देखकर अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, आप सब वीडियो देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके लिए लिंक दे रहा हूँ इस लिंक के माध्यम से भी आप उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे वीडियो तो वाकई बहुत अच्छा है, पूरी मेहनत से बनाया है तो पसंद तो ज़रूर आया होगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक करे कोई भी क्लास से ना जाए, वीडियो से ना जाए, लाइक ज़रूर किया करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आंसर बने तो बताइए। बीच में जो कुछ क्वेश्चंस थे अगर आपके लिए उसके जो नहीं हैं, गलत हैं, वो हमने बताया, उसका सही क्या हो सकता है अगर आपको वो नहीं पता तो आप हमसे पूछें, हम आपको खुद बता देंगे। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए, जैसे कौन से आपातकाल समाप्त नहीं होते तो ये तो हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद में कौन सा कथन असत्य है 48 नंबर का जो अभी हमने पढ़ा। तो इस तरीके से अगर आपको इसका सत्य कथन ना पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम आपके लिए वो सत्य कथन सभी बता देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।